वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है नक्शा पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आज से वो वीडियो शुरू है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नक्शा क्या होता है, नक्शा को समझने के लिए दिशा का ज्ञान क्यों आवश्यक है, और खानापुरी का कार्य कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, किश्तवाड़ का कार्य भी कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, बुझारत का कार्य भी कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, और तस्दीक का कार्य जो है कहाँ से प्रारंभ किया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों की उत्तर जानने के लिए हमारे इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और साथ में अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नक्शा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं नक्शा को कि नक्शा होता क्या है, उसमें क्या क्या रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, नक्शा जो है क्या है, ये एक सत्यापित कागज़ होता है। यानी कि यह ऐसा कागज़ होता है जो पूरी तरह से इसको जांच कर लिया जाता है, तब जाकर के यह कागज़ होता है। और जाकर के इसको जांच जो करता है बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा इस कागज़ को जांच किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह एक सत्यापित कागज़ होता है जिसे बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो यही हुआ आपका कागज़ जो कि नक्शा बनेगा आगे। इस कागज़ में जो है यानी यही कागज़ में जो है क्या होता है, मौजा यानी कि कोई गांव या फिर उसको कहिए मौजा के अंतर्गत, यानी मौजा के अंतर्गत या फिर बोलिए तो गांव के अंतर्गत जितना भी ज़मीन होता है उन सभी ज़मीन का जो है रकबा के साथ मानचित्र बना हुआ इस कागज़ में रहता है। यानी कि मौजा के अंतर्गत जितना भी ज़मीन है सभी ज़मीन का रकबा के आधार पर जो है मानचित्र बना हुआ रहता है। मानचित्र ये है, ये देखिए मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो होता है वैसा चित्र जिसको कि हम किसी पैमाने को मान करके हम लोग कोई चित्र बनाते हैं, तो वही मेरा मानचित्र कहलाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, नक्शा के कोने में जो है एक नॉर्थ लाइन होता है। इस पर हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि नक्शा के कोने में जो है नॉर्थ लाइन होता है वो क्या होता है। उसके बाद जो है देखिए मौजा का मशहूर नाम भी लिखा हुआ रहता है। कहाँ रहता है, नक्शा के कोने में ये जो है लिखा हुआ रहता है, मौजा का मशहूर नाम या फिर गांव का मशहूर नाम लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जो है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, कोना में ही लिखा हुआ रहता है थाना नंबर, यानी आपका जो थाना नंबर होगा वो उस नक्शा पे लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ऑफिस का नाम, यानी कि किस ऑफिस का नाम बोले तो रजिस्ट्री ऑफिस का नाम, यानी कि अंचल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद जो है ज़िला का भी नाम उसमें दर्ज रहता है। और इसी के साथ में देखिए नक्शा जिस समय तैयार किया जाता है उस समय की ईस्वी यानी कि तारीख उस समय का उस नक्शा पे दर्ज रहता है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है उस पे और एक बात लिखा हुआ रहता है पैमाना। पैमाना का मतलब हुआ कि वो नक्शा जो तैयार किया गया है वो किस स्केल के माध्यम से उसको तैयार किया गया है, यानी कि उसमें जो विभिन्न दूरी हैं किस यूनिट पर वो आधारित हैं, तो उसी को बोलता है पैमाना। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। और देखिए इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नक्शा के नीचे में जो है दाहिने कोने पर, नक्शा के नीचे और दाहिने कोने में जो है एक डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है। डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण पैमाना जिसको हिंदी में कहते हैं, ये विकर्ण पैमाना भी उसी पे लिखा हुआ रहता है। और जाकर के इस विकर्ण पैमाने के जस्ट बगल पे लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। विकर्ण पैमाने के जस्ट बगल में लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। और इसके विषय में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। और ये हम लोग देख लिए नक्शा क्या होता है। यदि आप लोगों को नक्शा की अगर परिभाषा चाहिए तो ये रहा नक्शा का परिभाषा, आप इसे किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न का आंसर हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो था
कि नक्शा को समझने के लिए दिशा की ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो हम इसमें बता देते हैं कि जब भी आप कोई भी नक्शा पकड़ेंगे तो उसमें यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस नक्शा को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है नक्शा को समझने के लिए उससे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दिशा का ज्ञान कैसे होगा, चलिए हम लोग थोड़ा उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दिशा सूचक यंत्र का सिंबल बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एक सिंबल बनाते हैं। इस तरह से कुछ होता है और जाकर एक ऐसे करके लाइनिंग होता है। और देखिए ये ऊपर वाला सिरा जो है ये उत्तर को दर्शाता है और ये दक्षिण वाला सिरा को, ये ऊपर वाला सिरा उत्तर दिशा को दर्शाता है और नीचे वाला सिरा जो है दक्षिण दिशा से दर्शाता है। और इसके जस्ट ये वाला जो सिरा है ये आपको पूरब दिशा दर्शाएगा और उसके बाद जो है ये आपका पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। इस तरह से यानी नक्शा जब भी आप रखिएगा तो ऊपर वाला सिरा हमेशा उत्तर रहेगा और जाकर के बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें और भी एक हम बात बताए थे कि यानी किश्तवाड़ का कार्य जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो चलिए उसका जवाब जान लेते हैं। किश्तवाड़ का कार्य जो है हमेशा ये उत्तर और पश्चिम कोना से प्रारंभ होगा। तो इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। ये वाला कोना जो हुआ ये उत्तर पश्चिम कोना हुआ और जाकर के जब किश्तवाड़ का कार्य शुरू होगा तो उत्तर पश्चिम कोना से ये शुरू होगा और ये जो है जाकर के कहाँ पे ख़त्म होगा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण में जाकर के ये ख़त्म होगा। इसको पूर्व दक्षिण कर दीजिए और जाकर के इसको कर दीजिए उत्तर पश्चिम। तो जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो ये अंग्रेजी के अक्षर जो होता है जेड उसी के भांति ये कार्य होगा। कोई भी कार्य जैसे किश्तवाड़ का कार्य हम शुरू करेंगे तो ये उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट होगा और जाकर के ये जेड के आकार के रूप में चले जाएगा कुछ इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे आकर के इंड हो जाएगा ये कोना में। कहने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी तरह से घूमते हुए यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है खानापुरी का कार्य जो होता है वो भी उत्तर पश्चिम कोना से ही प्रारंभ किया जाता है और उसके बाद बुझारत का कार्य भी जो है वो भी उत्तर पश्चिम कोना से प्रारंभ होता है और अंग्रेजी के जेड के रूप में जो है ये दक्षिण पूर्व कोना में जाकर के ये बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है बुझारत का कार्य भी उत्तर पश्चिम कोना से ही प्रारंभ करके जो है दक्षिण पूर्व कोना में समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये देखा गया कि कोई भी कार्य नक्शा में जो शुरू में प्रारंभ किया जाता है तो वह कहाँ से किया जाता है, उत्तर पश्चिम कोना से शुरू किया जाता है और जाकर के दक्षिण पश्चिम कोना में ख़त्म हो जाता है, दक्षिण पूर्व कोना में जाकर के ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ सर्वे का जो भी काम प्रारंभ किया जाता है वो उत्तर पश्चिम कोना से प्रारंभ किया जाता है और जाकर के ये कहाँ पे यानी कि दक्षिण पूर्व में जाकर के इसको बंद कर दिया जाता है। यदि आप नक्शा से संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और आगे आने वाला सीरीज में जो है हम इससे आगे हम नक्शा की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।